नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर बिहार समाचार के इस वीडियो में। दोस्तों, आज बेहद बड़ी और महत्वपूर्ण खबर निकल कर आ रही है, जिसका सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो आप वीडियो को आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। दोस्तों, इसी बीच आपके लिए पहली खबर। बोध गया बौद्ध मंदिर के अकाउंट से 57,90,000 रुपए का फर्जीवाड़ा हुआ है। खाते को किया गया बंद। इसका पूरा जानकारी हम आपको देंगे। आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। कोरोना काल में विदेशी पर्यटकों की कदम धीमी है। विभिन्न देशों के बौद्ध मंदिरों में सन्नाटा पसरा है, जिससे मंदिर को दान आए और वहां की व्यवस्था सुचारू ढंग से चल सके। वहीं ये बौद्ध मंदिर साइबर क्राइम करने वाले लोगों के टारगेट पर आ चुकी है। बोध गया सुजाता बाईपास स्थित तेरगर बौद्ध मंदिर के एक संस्था पालपुंग मुनि ससन के स्टेट बैंक खाते से फर्जी चेक के जरिए 57,90,000 रुपए निकाले जाने का मामला सामने आया है। एक चेक से 9,90,000 रुपए निकलने के बाद 48 लाख का दूसरा चेक वेरिफिकेशन के लिए दिया गया। 9 लाख रुपए निकाले जाने का मैसेज आने पर धांधली पकड़ी गई। हालांकि पैसे निकलने की मैसेज मिलते ही मंदिर प्रबंधक ने सूझबूझ दिखाई और तुरंत बैंक पहुंचकर इसकी सूचना वहां के अधिकारियों को दी। मामले पर बैंक अधिकारियों ने त्वरित कार्रवाई की और फर्जीवाड़े का मामला पकड़ा गया। बैंक कर्मियों की चतुराई के कारण मंदिर का पैसा सुरक्षित कर दिया गया है। फिलहाल बैंक ने मंदिर का खाता कुछ दिनों के लिए बंद कर दिया, ताकि इस तरह का किसी भी प्रकार का कोई भी फर्जीवाड़ा न हो और उसे रोका जा सके। खुल गए 9वीं से ऊपर के सभी स्कूल। पाठ्यक्रम पूरा करने में जुटी शिक्षक। आइए जानते हैं इसका पूरा जानकारी। आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। कोरोना संकट के बीच बिहार में बंद पड़े स्कूल कॉलेज 9 महीने बाद सोमवार को खुल गए। 9वीं से 12वीं के सरकारी स्कूल, कॉलेज और शिक्षक संस्थानों में पढ़ाई शुरू हुई। हालांकि बच्चों की उपस्थिति काफी कम रही। कोरोना से बचाव के दिशा निर्देशों का पालन हुआ। सरकारी सहित अन्य स्कूलों में बच्चों में मास्क वितरण किया गया। स्कूल में प्रवेश के साथ ही शारीरिक दूरी का भी ख्याल रखा जा रहा है और सभी स्कूलों में सैनिटाइजर की व्यवस्था मुख्य गेट सहित अन्य स्थानों पर की गई। सरकारी निर्देशों के अनुसार स्कूल को कोरोना को लेकर तमाम नियमों का पालन किया गया। किसी भी तरह की लापरवाही बरते जाने पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। बिहार में अब रोड एक्सीडेंट में एक की मौत पर भी पीड़ित परिवार को मिलेंगी 4 लाख रुपए की सहायता। हम आपको इसका पूरा जानकारी देंगे। आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। बिहार में अब सड़क दुर्घटना में सरकारी सहायता का मानदंड बदलेगा। अब तक सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत पर अनुग्रह अनुदान नहीं मिलता है। आने वाले दिनों में एक व्यक्ति की मौत होने पर भी सरकार 4 लाख रुपए अनुग्रह दान देगा। पीड़ितों को यह राशि देने के लिए राज्य परिवहन विभाग नई नीति बनाया जा रहा है। सड़क दुर्घटना में मौत होने पर अभी आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से स्थानीय प्राकृतिक आपदा के तहत मृतक के करीबी यानी कि आश्रितों को 4 लाख का अनुग्रह अनुदान किया जाता है और इसके लिए हर जिले में 40-40 लाख का सक्रिय निधि यानी कि रिवॉल्विंग फंड बना है। इस पैसे से दुर्घटना के अलावा बाढ़, डूबने आदि चिन्हित आपदा में हताहत को सहायता दी जाती है। लेकिन आपदा के नियमानुसार सड़क दुर्घटना में एक से अधिक का होना जरूरी है, यानी कि एक की मौत भी हो जाए तो उसके साथ दूसरे शख्स को कम से कम 7 दिनों तक अस्पताल में रहना जरूरी है। इस मानक पर राज्य के सैकड़ों लोगों को सरकारी सहायता नहीं मिल पाती है। खासकर बाइक पर अकेले सवारी करने, सड़क पार करने के क्रम में सड़क दुर्घटना होने पर शख्स की मौत हो जाए तो उनके परिजनों को सरकारी सहायता नहीं मिल पाती है। लेकिन अब ये नीति बन जाने के बाद इस प्रकार की दुर्घटना होने पर 4 लाख की मुआवजा सरकार देगी। मकर संक्रांति के बाद तेजस्वी निकलेंगे धन्यवाद यात्रा पर। ब्लूप्रिंट तैयार कर रहा है राजद। क्या है सड़क धन्यवाद यात्रा, इसका पूरा जानकारी हम आपको देंगे। आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। राजद मकर संक्रांति के ठीक पहले दिन से धन्यवाद यात्रा शुरू कर सकता है। इसके लिए ब्लूप्रिंट बन रहा है। राजद के वरिष्ठ नेताओं की तबीयत खराब होने से इस काम में अभी अपेक्षित गति नहीं पहुंच पाई, लेकिन राजद ने अपने जिला स्तरीय पदाधिकारियों को अलर्ट कर रखा है। उन्हें कभी भी धन्यवाद यात्रा का कार्यक्रम थमाया जा सकता है।
जानकारों के मुताबिक तेजस्वी की धन्यवाद यात्रा का सियासी महत्व होगा। यह देखते हुए पार्टी मध्यावधि चुनाव की तैयारी में लग गई। जानकारी के मुताबिक तेजस्वी यादव 4 या 5 जनवरी को दिल्ली से पटना आ जाएंगे। उनके आने के बाद धन्यवाद यात्रा की तैयारी को अंतिम रूप दिया जाएगा। धन्यवाद यात्रा के दौरान राजद वोटर्स को बेहतर समर्थन देने के लिए न केवल आभार व्यक्त करेगा, बल्कि आगामी समय में किसी भी चुनाव के लिए समर्थन भी मांगेगा। तेजस्वी यादव पहले ही अपनी कार्यकर्ताओं को मध्यावधि चुनाव के लिए तैयार रहने के लिए कह चुके हैं। फिलहाल धन्यवाद यात्रा कब और कहां से शुरू होगी, इसे लेकर भी चर्चा जारी है। इसके लिए कैमूर और चंपारण 2 जगहों पर विमर्श चल रहा है। बिहार में अब ट्रेनिंग के दौरान पुलिस कर्मियों की नहीं लगेगी ड्यूटी, मुख्यालय ने जारी किया आदेश। जानेंगे इसका पूरा जानकारी, आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। बिहार में अब ट्रेनिंग के दौरान पुलिस अधिकारियों और जवानों की ड्यूटी अब नहीं लगेगी। विधि व्यवस्था से जुड़ा कार्य हो या किसी दूसरे काम में भी उन्हें नहीं लगाया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पिछले महीने विधि व्यवस्था की समीक्षा की और साथ ही उनके द्वारा एसएसपी, एसपी रेंज, डीआईजी और आईजी को संबोधित किया था। उसी दौरान यह निर्णय लिया गया कि ट्रेनिंग कर रहे पुलिस अधिकारी और जवानों को ड्यूटी पर नहीं लगाया जाएगा। अब पुलिस मुख्यालय ने इसका आदेश जारी कर दिया है। पुलिस अधिकारी और जवान बेसिक ट्रेनिंग कर रहे हैं तो किसी भी कीमत पर उनकी ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी। उन्हें किसी भी विधि व्यवस्था, ड्यूटी और दूसरे कार्यक्रम में प्रतिनियुक्त नहीं किया जा सकता। बिहार में कोरोना वैक्सीनेशन की कैसी है तैयारी? क्या एक दिन में एक बूथ पर 100 लोगों को ही लगेगा टीका? आइए जानते हैं इसका पूरा डिटेल, आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। बिहार में एक दिन में एक बूथ पर 100 लोगों को कोरोना का टीका दिया जा सकेगा। बिहार में कोरोना के खिलाफ जंग में टीकाकरण की तैयारी शुरू हो गई है और इसका ड्राई रन यानी कि पूर्वाभ्यास भी हो चुका है। स्वास्थ्य विभाग के आधिकारिक सूत्रों के अनुसार पूर्वाभ्यास के वक्त रियल टाइम मॉनिटरिंग के दौरान पाया गया कि एक व्यक्ति को कोरोना टीका देने में 5 मिनट लग रहा है। ऐसे में 100 लोगों को टीका देने में 8.5 घंटा लगेगा। ऐसे में एक दिन में एक बूथ पर 100 लोगों को ही पूरे एहतियात के तहत कोरोना का टीका दिया जा सकेगा। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के अनुसार राज्य में 14,724 प्रशिक्षित वैक्सीनेटर हैं जो पहले से ही टीकाकरण का कार्य कर रहे हैं। सभी वैक्सीनेटर कोविड-19 के वैक्सीनेशन के लिए प्रशिक्षित किए जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त कोविड पोर्टल पर राज्य के 64,568 पोटेंशियल वैक्सीनेटर चिन्हित किए गए जिनका योगदान आगे लिया जा सकता है। इसमें चिकित्सक एवं अन्य कर्मी भी शामिल हैं। बिहार में न्यूनतम पारा चढ़ा, आज उत्तरी भागों में बूंदाबूंदी के आसार हैं। आइए जानते हैं मौसम का जानकारी, आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। बिहार का मौसम शुष्क बना हुआ है। पिछले 24 घंटों में राज्य के अधिकतर जिलों में बादल छाए रहने से न्यूनतम तापमान में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। वहीं दिन का तापमान आंशिक रूप से गिरा है और राज्य के उत्तरी भाग में आंशिक बूंदाबांदी के आसार हैं। पटना में न्यूनतम पारे में पिछले 24 घंटे में 3 डिग्री की बढ़ोतरी हुई। राज्य के सबसे ठंडा रहने वाला जगह गया का तापमान है, जहां पर पारा डिग्री चढ़कर 7.5 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। मौसम विज्ञान केंद्र के पूर्वानुमान में कहा गया है कि अगले 24 से 48 घंटों में मौसम में खास बदलाव के आसार नहीं है। सुबह में सोमवार को भी आंशिक बादल छाए रहेंगे। दिन में धूप थोड़ी देर से निकलेगी, इसका प्रभाव भी आम दिनों से कमजोर रहेगा। रात के तापमान में भी बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है। बादल छाने के बाद भी सुबह में शहरों का अधिकतम सामान्य पारा से ऊपर बना हुआ है। पटना और गया में अधिकतम तापमान सामान्य से 3 डिग्री ऊपर क्रमशः यानी कि 24.6 डिग्री और 25.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जबकि भागलपुर में 24.6 और पूर्णिया में 24.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सूबे के कृषि वैज्ञानिकों ने मौसम को खेती के अनुकूल माना है। राज्य के वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक अनिल कुमार झा ने बताया कि अभी खेतों में जो फसलें हैं उनके लिए रात और दिन में कम तापमान ही अनुकूल होता है। अगर कुछ जगहों पर आंशिक बूंदाबूंदी भी होती है तो उससे गेहूं और दलहनी फसलों को भी फायदा होगा। गेहूं की खेती में सिंचाई का खर्च भी बढ़ेगा। हालांकि यह बारिश ज्यादा नहीं होनी चाहिए। हालांकि उन्होंने कहा कि ज्यादा कोहरा या बादल रहने की स्थिति में आलू जैसी फसलों में रोग लगने की आशंका बढ़ सकती है। 9 महीने बाद आज खुला पटना हाईकोर्ट, शुरू हुआ फिजिकल सुनवाई। आइए जानते हैं इसका पूरा डिटेल, आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। लगभग 9 महीने बाद पटना हाईकोर्ट में आज सोमवार से फिजिकल सुनवाई हो चुकी है।
चीफ जस्टिस संजय करोल और जस्टिस एस कुमार की खंडपीठ में कुल 25 मामलों की सुनवाई हो रही है, यानी कि जिनमें कुछ PIL भी हैं। एक्साइज से संबंधित कुछ मामलों की भी सुनवाई होगी। दो महत्वपूर्ण PIL में एक गया के विष्णुपद मंदिर से जुड़ा है, जबकि दूसरा अवैध तरीके से राज्य में चल रहे पैथोलॉजिकल लैब से संबंधित है। अन्य सभी जगह यानी कि अन्य सभी जज के यहाँ अभी भी 25-25 जमानत और अग्रिम जमानत याचिका अर्जियों पर सुनवाई होगी। कोरोना के पहले जहां किसी भी प्रकार की बंदिश नहीं थी और सब कुछ सहज तरीके से चल रहा था, फरियादी आसानी से कोर्ट परिसर में आकर अपने वकील से मुलाकात कर सकते थे, अपने मुकदमे के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते थे। लेकिन कोरोना काल के इस फिजिकल सुनवाई में किसी भी फरियादी को कोर्ट परिसर में आने की अनुमति नहीं है। कोर्ट में केवल वही वकील आ सकेंगे जिनका मुकदमा सुनवाई के लिए किसी कोर्ट में सूचीबद्ध होगा। इसके लिए भी संबंधित वकील को ई-पास लेना होगा। ट्रायल सफल, अगले 9 महीने में ले पाएंगे रुपये का मजा। राजगीर में 8 सीटों वाले कैबिन में बैठें और 1.7 किलोमीटर के सफर में ले सकेंगे हसीन वादियों का लुत्फ। जी हां, हम बात कर रहे हैं राजगीर रुपये के बारे में। आइए जानते हैं उसका पूरा डिटेल। आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल राजगीर में बिहार का पहला 8 सीटर रोपवे फरवरी में चालू हो जाएगा। जी हां, 8 सीटर रोपवे राजगीर में फरवरी में चालू हो जाएगा। देश विदेश के पर्यटक काफी ऊंचाई से राजगीर की वादियों का लुत्फ उठा सकेंगे। इस रोपवे के शुरू होते ही बिहार के पर्यटन उद्योग में एक नया आयाम जुड़ जाएगा। इस 8 सीटर रोपवे का शनिवार को सफल ट्रायल किया गया। नए साल में अब पर्यटक इस नए रोपवे का आनंद उठाएंगे। ट्रायल के तहत सबसे पहले 8 सीटर रोपवे के केबिन इसकी क्षमता के अनुसार 640 किलो समान वजन यानी कि रख चालू किया गया है। सम्मान के वजन का ट्रायल जब सफल रहा तब कैबिन में 8 व्यक्तियों को बैठाया गया। इन्हें लेकर जाने और वापस आने में किसी भी तरह की कठिनाई नहीं हुई। यह देखकर राइट्स कंपनी के पदाधिकारी एवं कर्मियों के चेहरे खिल उठे। BSNL ने लॉन्च किया सबसे सस्ता रिचार्ज प्लान। अब सिर्फ ₹1 में मिलेगा डेटा और कॉलिंग। आइए जानते हैं इसका पूरा जानकारी। आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। BSNL ने सबसे सस्ता रिचार्ज प्लान जारी किया है, जिसके तहत अब सिर्फ ₹1 में डेटा और कॉलिंग दी जा रही है। इस प्लान के तहत यूजर को पूरे 1 साल की वैलिडिटी मिलेगी। कंपनी ने इस प्लान की कीमत ₹365 रखी है और पूरे 1 साल यानी कि 365 दिन की वैधता मिलती है, यानी कि रोजाना का खर्च ₹1 आएगा। BSNL के इस प्लान के तहत यूजर को अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग की सुविधा के साथ रोजाना 2 GB डेटा दिया जाएगा। शुरुआती 60 दिनों में रोजाना 250 मिनट की बातचीत मुफ्त होगी और 250 मिनट रोजाना समाप्त होने के बाद बेस प्लान के अनुसार टैरिफ से वसूला जाएगा। इस प्लान में रोजाना 100 SMS की सुविधा मिलती है। इस रिचार्ज प्लान की सुविधा आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, झारखंड, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, कोलकाता, वेस्ट बंगाल और नॉर्थ ईस्ट, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, चेन्नई, यूपी ईस्ट और यूपी वेस्ट में मिलेगी। गोल्ड फिर 50,000 के पार, चांदी 2,000 रुपए से ज्यादा हुआ महंगा। आइए जानते हैं नई कीमत। आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। भारतीय बाजार में आज गोल्ड के भाव में तेजी दर्ज की गई और ये 50,000 रुपए प्रति 10 ग्राम से ऊपर निकल गया। दिल्ली सराफा बाजार में 4 जनवरी 2021 को सोने का भाव 877 रुपए प्रति 10 ग्राम का जबरदस्त उछाल आया है। वहीं 10 ग्राम चांदी में आज 2,000 रुपए से ज्यादा की बढ़त दर्ज किया गया। 1 किलोग्राम चांदी 2,012 रुपए महंगी होकर पिछले कारोबारी सत्र के दौरान दिल्ली सराफा बाजार में सोना 49,742 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। वहीं चांदी 67,442 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी। जानकारी के मुताबिक डॉलर के कमजोर होने के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में सोने के भाव में तेजी दर्ज की गई। सोने की नई कीमत दिल्ली सराफा बाजार में सोमवार को सोने का भाव 877 रुपए 10 ग्राम बढ़कर राजधानी दिल्ली में 99.9% शुद्धता वाले सोने का भाव 50,619 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया। इसके पहले कारोबारी सत्र में सोने का भाव 49,742 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। वही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने का भाव आज बढ़कर $1,935 प्रति औंस रहा है। चांदी की नई कीमत, चांदी की बात करें तो सोमवार को इसके ठीक ठाक तेजी दर्ज की गई। दिल्ली सराफा बाजार में आज चांदी की कीमत 2,012 रुपए प्रति किलोग्राम की शानदार पर बढ़त किया गया।
अब इसके दाम जो हैं 69,454 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गए। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आज चांदी का भाव $27.30 प्रति औंस पर बंद हुआ। गाजियाबाद हादसा में योगी आदित्यनाथ सरकार का बड़ा ऐलान, मृतकों के परिजनों को मिलेगा 10 लाख का मुआवजा, नौकरी का भी किया वादा। आइए जानते हैं पूरा जानकारी, आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। यूपी के गाजियाबाद में जिले के मुरादनगर में रविवार को शमशान घाट पर हुए हादसे में मारे गए लोगों को परिजनों को योगी सरकार ने 10 लाख रुपए देने का मुआवजा ऐलान कर दिया। योग्यता के अनुसार नौकरी का भी वादा किया गया है। वहीं घायलों का प्राइवेट अस्पताल में फ्री इलाज को कहा गया। बता दें कि आज सुबह से ग्रामीणों ने 100 रखकर जाम लगा दिया था। वे मुख्यमंत्री के बुलाए जाने की मांग पर अड़े थे। इसके बाद अधिकारियों ने परिवार के साथ वार्ता की। लखनऊ से मिले निर्देश के बाद गाजियाबाद के एसडीएम सिटी शैलेंद्र सिंह ने मुआवजा देने का ऐलान कर दिया। इस मामले में आज सुबह ईओ निहारिका सिंह, जेई सीपी सिंह, सुपरवाइजर आशीष को गिरफ्तार किया गया, जबकि ठेकेदार अजय त्यागी को पकड़ने के लिए दबिश जारी है। अब कोरोना की वैक्सीन की जानकारी देते सुनाई देंगे अमिताभ बच्चन। जल्द ही बदल सकता है आपके मोबाइल का कॉलर ट्यून, इसका पूरा जानकारी हम आपको देंगे। आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। देश के करोड़ों मोबाइल यूजर्स के लिए एक जरूरी सूचना है। जी हाँ, यह है कि आने वाले 24 घंटे के अंदर आपके मोबाइल फोन का कॉलर ट्यून बदल जाएगा। अब आपके मोबाइल का कॉलर ट्यून कोरोना वायरस से बचाव का संदेश सुनाई नहीं देगा, बल्कि यह कॉलर ट्यून संदेश में बदल जाएगा। सरकार की ओर से मोबाइल का नया कॉलर ट्यून कोरोना वैक्सीन से संबंधित संदेश को तैयार किया जा रहा है। इसके लिए सोमवार को स्वास्थ्य मंत्रालय और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधिकारियों के बीच बैठक की गई। हालांकि नए कॉलर ट्यून में सदी के महानायक अमिताभ बच्चन की आवाज होगी या नहीं, इस पर अभी फैसला नहीं हो पाया है, लेकिन संभावना यह है कि इसके लिए उनकी आवाज को रिपीट किया जा सकता है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार देश के करोड़ों मोबाइल सेट्स में कोरोना से बचाव को लेकर जारी कॉलर ट्यून आने वाले 24 घंटे के दौरान बदल जाएगा और नए कॉलर ट्यून को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय अधिकारियों के बीच सोमवार को बैठक आयोजित की गई थी। बैंक ऑफ बड़ौदा ने लॉन्च किया व्हाट्सएप बैंकिंग। घर बैठे निपटाएं सारे काम। आइए जानते हैं इसका पूरा डिटेल। आप वीडियो को बस शुरू से अंत तक देखें और वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक जरूर कर दें। बैंक ऑफ बड़ौदा ने व्हाट्सएप पर बैंकिंग सर्विस शुरू करने की घोषणा की है। इसके जरिए ग्राहकों को व्हाट्सएप पर बैलेंस इंक्वायरी, मिनी स्टेटमेंट, चेक स्टेटस, चेक बुक रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। साथ ही जरूरत पड़ने पर ब्लॉकिंग ऑफ डेबिट कार्ड यानी कि डेबिट कार्ड भी ब्लॉक करा सकते हैं। इसके अलावा बैंक की डिटेल सर्विस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी ले सकते हैं। बैंक इससे पहले यानी कि इस पहल से ग्राहकों के घर बैठे सारी सुविधाएं मिल सकेंगी। सर्विस से जुड़े सभी लाभ 24 घंटे उठा सकेंगे। इसके लिए आपको कोई अतिरिक्त एप्लीकेशन डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। बिना किसी अतिरिक्त सर्विस चार्ज के इस सुविधा का लाभ आप आसानी से उठा सकते हैं। बजट 2020 डेट एंड टाइम। जी हां, इस बार का बजट तोड़ेगा 100 साल का रिकॉर्ड। ये है तारीख और टाइम। आइए जानते हैं इसके बारे में। आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दें। बजट 2020 डेट एंड टाइम में हर साल सरकार के द्वारा संसद में आम बजट पेश किया जाता है। इस बार संसद में बजट पेश किया जाएगा, जिसको लेकर अब तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। बजट को लेकर भी प्री कंसल्टेशन मीटिंग शुरू हो गई। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बैठक ले रही हैं। वित्त मंत्री ने अलग अलग उद्योग संगठनों, विशेषज्ञों, प्रतिनिधियों के साथ बैठक की है। वित्त मंत्री इस बार फरवरी 2021 के देश का बजट पेश करेंगे, जिसमें हर किसी के लिए कुछ न कुछ खास होगा। इस दिन वित्त मंत्री की तरफ से पूरे देश के लोगों की निगाहें रह सकती हैं। इनकम टैक्स, बिजनेस, व्यापारी, रेल बजट भी इस बार पेश किया जाता है, यानी कि इस बजट में पेश किया जाता है। इस बार का बजट खास होने वाला है। वित्त मंत्री ने कहा कि इस बार का बजट पिछले 100 सालों का रिकॉर्ड तोड़ेगा। वही 2 दिन पहले पार्टी के पदाधिकारी, राज्य प्रतिनिधि और विभिन्न सामाजिक संगठनों द्वारा संकलित सुझाव उनके समक्ष प्रस्तुत किए गए। इस बार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण तीसरी बार बजट पेश करेंगी और पूरा बजट संसद में 1 फरवरी 2021 की सुबह 11 बजे शुरू होगा और पहले बजट हमेशा शाम को घोषित हुआ करता था। दोस्तों, इस प्रकार का वीडियो अपडेट पाने के लिए प्लीज मेरे चैनल को एक लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।